एक था राजा, एक थी रानी। दोनों का नाम था राजा विक्रम और रानी सुरेखा। उनका राज्य बहुत बड़ा और खुशहाल था। प्रजा भी बहुत खुश थी। पर एक चीज की कमी थी उनके जीवन में, उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत पूजा अर्चना की, साधु संतों के पास गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन जंगल में एक संत मिले। संत ने कहा, राजन, आपके भाग्य में संतान का सुख है, लेकिन आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने संत से पूछा, क्या परीक्षा है गुरुदेव? संत ने बताया, आपको जंगल के गहरे हिस्से में जाना होगा, जहाँ एक प्राचीन वृक्ष है। उस वृक्ष के पास एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक कमल का फूल खिला हुआ है। आपको उस फूल को लाकर रानी को देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। राजा विक्रम ने निश्चय किया और अगले दिन ही जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लिया और चल पड़े। रास्ते में पहले उन्हें एक बड़ी नदी मिली। नदी का प्रवाह बहुत तेज था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक मजबूत पुल बनाया और नदी को पार किया। इसके बाद उन्हें एक ऊंची पहाड़ी मिली। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर पहाड़ी पर चढ़ाई की और उसे पार किया। फिर उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां खतरनाक जानवर रहते थे। लेकिन राजा ने धैर्य और साहस का परिचय दिया और जंगल को भी पार किया। आखिरकार राजा और उनके सैनिक प्राचीन वृक्ष के पास पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि गुफा के द्वार पर एक भयंकर राक्षस पहरा दे रहा है। राक्षस ने कहा, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे मुझसे लड़ना होगा। राजा विक्रम ने बिना डरे राक्षस से लड़ाई की। उनकी वीरता और ताकत देखकर राक्षस हार मान गया और गुफा का द्वार खोल दिया। गुफा के अंदर राजा ने देखा कि वहाँ एक सुनहरा कमल खिला हुआ था। उन्होंने वह कमल लिया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में भी उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन राजा ने सबका सामना किया और अंततः राज्य में पहुँच गए। उन्होंने वह कमल रानी सुरेखा को दिया। कुछ महीनों बाद रानी सुरेखा ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा और रानी का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। राजा विक्रम ने अपने पुत्र का नाम वीर रखा और उसे न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। राजा और रानी ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। और इस तरह राजा विक्रम और रानी सुरेखा ने अपने साहस, धैर्य और प्रेम से सभी मुश्किलों को पार किया और एक सुखी जीवन जिया। उनके राज्य की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है।